गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पिछले जेटेट में पूछे गए कुल 30 गणित का प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले जेटेट में 2026 में अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देर के प्रश्न को देखते हैं। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा? ऑप्शन दिया गया है 330, 370, 385, 395। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हल करते हैं हम लोग। देखिए किसी विद्यालय में 660 है टोटल, उसमें 2/3 लड़का है, तो 660 का 2/3 निकालेंगे। ठीक है, तो 3 से 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6, एक जीरो जीरो देंगे। कितना हो गया? 220 गुने 3 है, 220 गुने 2 होगा, है ना, 2 है। अब क्या करते हैं, गुना करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 22 में 44, 440 ये हो गया लड़कों की संख्या हो गया। ठीक है, 440 लड़कों की संख्या हो गया। अब है लड़कियों का संख्या कितना होगा? तो 660 में 440 को माइनस करेंगे, 220 हो गया लड़कियों का संख्या। ठीक है, ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल। अब देखते हैं, कहता है लड़कों की संख्या का 3/4 है ना, 3/4 लड़की खिलाड़ी है। तो लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। तो देखिए लड़कों की संख्या 440 है, 3 इसका कितना है? 3/4, तो 3/4। ठीक है, अब यहाँ 4 से 11 चौक 44, एक जीरो है जीरो, यानी 111 33 गुना होगा, यानी 330 हुआ। कितना हुआ? 330। अब यहाँ देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लड़कियों की संख्या का 1/4 है। ठीक है, लड़कियों की संख्या का 1/4, तो लड़कियों की संख्या 220 है, तो 220 का 1/4, 4 से इसको काटते हैं, 4 5 20, फिर 4 5 20, है ना, कट गया, यानी 55। कितना आया? 55 आया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 0 और 5, 5, 5 3 8, और यहाँ 3, यानी कितना आया? 385 आया। तो 385 में देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ना 3, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा, 385। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिसे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं? तो देखिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग, तो यहाँ देखिए मीटर में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 9 मीटर है ना, 9 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 900 सेंटीमीटर, और 7 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि अब इसको हम लोग 9 मीटर जो है 900 को, तो 900 को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा? नहीं कटेगा पूरा पूरी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए इसमें है 40 से, है ना, दूसरा नंबर है 40 से, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर है 55 से अगर करते हैं, तीसरा नंबर 900 को डिवाइड अगर करेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर है 35 से देखिए ये कट जाएगा, 70, 35 दूनी 70, यानी ये कट जाएगा। 45 से भी 45 दूनी 90, यानी ये भी 20 बार में कट जाएगा, और ये भी 35 दूनी 70, ये भी 20 बार में कट रहा है। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन है ना राइट होगा, क्योंकि इससे पूरा पूरी कट जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 16 दिन दिया गया है। तो इसको देख रहे हैं, सबसे पहले हल करेंगे इसको, है ना। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है ना। तो 1 घंटा क्या है कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो 6 घंटा पूछा है तो 6 से इसको मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 6 से इसको गुना किए हैं। अब कितना आता है जब गुना करते हैं इसको? तो देखिए, है ना, 0 0, 6 6 36, 3 बच गया, 6 3 18, 21, यानी 21,600 आया। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें क्या करेंगे? हमें ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिसमें मिनटों की संख्या 21,600 हो, है ना। तो क्या करेंगे? देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, तो 24 गुना 60 मिनट में यहाँ कर रहा है, देख रहे हैं ना, मिनट, तो 24 गुना 60 मिनट। अब इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा? देखिए 1440। कितना आएगा? 1440। अब 21,600 को 1440 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 21,600 को 1440
40 से डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बार में कटेगा, है ना। तो 72 दूनी कितना होता है, 144 होता है। और यहाँ भी देखते हैं 1080, है ना, 1080 दूनी 2160 होता है, ठीक है। अब यहाँ 36 दूनी 72 काटते हैं, और यहाँ पर 540 कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा दूनी 1080। अब यहाँ देखते हैं फिर 18 दूनी 36 और 18 दिया 54 यानी 30, है ना, 0 है तो 0 दिए। अब यहाँ भी और काटेंगे, 15 दूनी 30 यानी 15, तो इसका राइट आंसर 15 आया। अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, तीसरा है, 15 दिन, ठीक है। 33 का राइट आंसर तीसरा 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 4 घनाकार बक्सों की विमाएँ सेंटीमीटर में नीचे दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है। तो दिया गया है 20, 25, 18, 27, 20, 20, 20, 22, 21, 24, 20, 19। इसमें कहता है 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। तो किन किन होगा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या दूसरा चौथा। इसको देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है कि इसको पहला नंबर का अगर सॉल्व करते हैं यानी इसको गुना करते जाएंगे, है ना, इसको गुना करते जाएंगे तो कितना आएगा, ये 9000, है ना, इसको गुना करते हैं तो 9000 आता है। इसको भी इसी तरह गुना करेंगे तो कितना आता है, 9200 आता है। देखिए इसको भी मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, तीसरा नंबर 9240 आता है, 9240 आएगा। फिर इसको भी इसी तरह गुना करते हैं तो कितना आएगा, है ना। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में अगर जोड़ते हैं, है ना, अगर दोनों जोड़ कर कितना चाहिए, 18,440 आना चाहिए। तो कौन कौन सा जोड़ें, तो देखते हैं इसको अगर जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं अगर, तो 0 4 4 9 18, देखिए यानी 18,440 आया, यानी दूसरा और तीसरा को जोड़ें तो आ गया, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा, यानी क्या है, ऑप्शन 3, है ना, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो इसको हल करते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, वर्ग की भुजा जो निकालने के लिए। तो 4 में 20 चौक 80 यानी कितना आया, 20 आया। अब क्या है, 20 आया। अब यहाँ कहता है 2 गुना है तो 2 से इसको मल्टीपल, देखिए 2 गुना बोल रहा है, तो 20 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ 40 आया। आयत का क्षेत्रफल, है ना, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ चौड़ाई दे दिया है। और देखिए लंबाई कितना आया, 40। अब 4 दूनी 800, ये कितना आया, 800 आया। अब क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये 800 आया है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर। तो 20 है, यहाँ पर 20 आया था तो 20 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 400, कितना 400। अब 800 में यानी इसमें इसको घटा देंगे तो 800 में 400 गया, कितना बचेगा, 400, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 400 कहाँ है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है कि हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन के केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से, 3.5 किलो सेव 57 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75 रुपये 40 पैसे प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का एक नोट दिया तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे, यानी कितना वापस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 1.5 दर्जन यानी 18, है ना, 1.5 दर्जन बराबर कितना हो गया, 18 केले यानी 12 6 18। इसको 2.5 रुपये से अगर गुना करते हैं, है ना, तो कितना आता है, 45 रुपये, कितना, 45 रुपये। इसी तरह से 3.5 किलो को, है ना, 3.5 किलो को अगर मल्टीपल करते हैं कितना से, 57 रुपये 60 पैसे से, तो कितना आता है, 201 रुपये, 201 रुपये, है ना, यानी 0.6 आता है, ठीक है। इसी तरह 1.5 किलो आम को अगर मल्टीपल करते हैं 75 रुपये 40 पैसे से तो कितना आता है, 113 रुपये, 113 रुपये और 1 पैसा यानी 10 पैसे हम कर सकते हैं। और इसी तरह 750 ग्राम को 120 से अगर मल्टीपल करते हैं, है ना, तो कितना आता है, 90 रुपये आता है। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए 6, इसको सबको जोड़ते हैं, 6 1 7 10 हो गया, 5 1 6 3 9 और यहाँ देखते हैं 4 1 5 9 14 4 बाकी 1 बच गया, 3 4 449 रुपये
और 70 पैसा आता है। अब इसमें क्या करता है, 500 रुपये में माइनस करेंगे। 500 रुपये में 449 रुपये, है ना, माइनस करते हैं। 10 में 7 3, यहाँ बच गया 9 में 9 0, 9 में 4 5, यहाँ कुछ यानी 50 रुपये 30 पैसा हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, 36 का 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य है क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखते हैं, हल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग इसको आंसर को सही करेंगे। चलिए, इसमें दिया है कि 10,290 पुस्तक, तो 10,290 और इसमें कितना है, 98 पुस्तक, है ना। तो 98 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और गुणे कितना मूल्य है, 518, इसको 518 से मल्टीपल करना है। 518, चलिए इसको काटते हैं पहले हम लोग। तो 49 से ही कट गया, ठीक है, और ये कट गया 1470 से। ठीक है, और ये अगर काटते हैं 49 को भी 7 से, तो यहाँ भी 518 कट जाता है 259 से, 259 बाद में कटेगा। अब फिर है 7 को 259 से काटते हैं तो कितना होगा, 37 होगा, 37। ठीक है, अब यहाँ बच गया 1470, कितना बच गया, 1470, यहाँ बच गया 37, यानी 1470 को 37 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब इसको जब गुना करते हैं तो देखिए, जब इसको मल्टीपल करेंगे, आप कर भी सकते हैं अपना वीडियो रोक करके, तो इसका आंसर आता है 54,390, 54,390 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है। तो 54,390 इसका दूसरा नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। तो ऑप्शन है, पहला प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, तुलना करना। दूसरा है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। तीसरा है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। और लास्ट ऑप्शन चौथा को भी देखते हैं, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, तुलना करना। ठीक है, इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्या होगा, 2 होगा। तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथी कक्षा विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। तो क्या उल्लेख करता है, ऑप्शन है विषयात्मक ध्येय, प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थितता ध्येय और सामाजिक ध्येय। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन दूसरा। ठीक है, प्रक्रियात्मक ध्येय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां प्रश्न की ओर। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। पहला है द्विमुखी पटल, काउंटर, मोतियों की माला, बिंदु शीट डॉट पेपर या गिनतारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन तीसरा, बिंदु शीट डॉट पेपर, बिंदु शीट डॉट पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। पहला है मित्रों को सहयोग देने में, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्या लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्या हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, यानी दूसरा, विश्लेषण और संप्रेषण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है, पहला पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया और गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन
तीसरा, है ना, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट चौथा 43वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। पहला है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, दूसरा है मानसिक और मौखिक प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, तीसरा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, और चौथा मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? पहला है 15 गुना 3 का मान ज्ञात कीजिए, दूसरा है आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे, तीसरा है कोई दो संख्याओं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, चौथा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो खुला अंत वाला प्रश्न क्या होगा? तीसरा होगा, खुला है। इसका कोई 15 गुने 3 हम लिख सकते हैं 45 आ जाएगा, 9 गुने 5 भी लिख सकते हैं 45 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान अंतर की समझ का अभाव, शून्य की महत्व की समझ का अभाव। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, है ना, पहला राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? पहला, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, दूसरा उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, तीसरा है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथार्थ अभ्यास किया जा सके, और वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं स्तर 0 मानसिक चित्रण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन और स्तर 3 औपचारिक निगमन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट 48वां प्रश्न की ओर, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? पहला, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणितीय की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। चलिए 49वां प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह परिमाणात्मक अवस्था में है। और भी ऑप्शन है, विभाजनात्मक अवस्था में, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा। क्या होगा? चौथा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां प्रश्न है, राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन है, पहला, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, और कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए 51वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? गुणनखंड, गुणनफल, क्षेत्रफल, आयतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4। क्या होगा? आयतन। चलिए नेक्स्ट 10,000, 100, 10 दहाई बराबर है, किसके बराबर है? तो देखिए इसमें दिया गया ऑप्शन है, तो कौन सा राइट होगा? तो 10,000, 100 है ना, तो इसको इसमें 1000 है तो इसमें जुट जाएगा 10,000 में, तो 11,000 हो जाएगा, और 10 दहाई मतलब 100 होता है, तो 11,100 कितना हो गया? 11,000, ऑप्शन 3 राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। ऐड करते हैं सबसे पहले हम लोग, मानी दिया गया है
12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 12,112 है, इसको डिवाइड करेंगे 11 से। 12,112 को 11 से, 11 का 11, ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो एक बचा, फिर एक यहाँ से लिए, फिर एक बार में देंगे, 11 हो गया, कट गया। अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक जो है उतारेंगे और यहाँ 0 देकर फिर 2 उतारते हैं, यानी 12, 11 का 11, यानी इसका शेष कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, यानी इसका शेष 1 बच गया, इससे भागा दिए तो इसका शेष 1 बचा। और इसको जो डिवाइड करते हैं 13,223 को 13 से। अब इसमें देखते हैं 13 एकम 13, एक बार में ये कट गया, फिर 2 उतारते हैं और 2 अंक जब उतारते हैं 0 देंगे, 2 हो जाएगा, फिर 13 का 13 और हाँ 12 3 9, ठीक है, यहाँ कट गया, फिर क्या उतरेगा 3। अब देखिए 13 39, 13 91 होता है, यानी 13 91, इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसका शेष 2 बचा है ना, इसका शेष कितना बच गया 2 बच गया, यानी 2 और 1 दोनों जोड़ देंगे कितना हो गया 3, राइट आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन दूसरा सही होगा, 54 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इतना दिया गया है संख्या में 6 का स्थानीय मान था 4 के अंकित मान में अंतर क्या है। तो देखिए इसमें 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद कितना 0 3 0 यानी 6,000 हो गया। ठीक है, और 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान 4 ही होता है, इसमें माइनस करते हैं, 10 में 4 6, यहाँ बच गया 9 9 और यहाँ क्या है 5 बच गया, यानी 5,996। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 5,996। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न है 56 नंबर का है। 30 36 और 42 है ना, 30 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणक तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल है, ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। देखिए 30 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणक तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल है, ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें से हम लोग गुणनखंड करते हैं 30 का 36 का और 42 का। तो 30 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 तिया 6, 6 पचे 30, और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। और इसी तरह से है 42 का, तो 2 गुने 3 यानी 2 तिया 6 7 42 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो मिल रहा है, देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 तिया 6, यानी HCF बराबर कितना हो गया 6 हो गया, यानी 2 गुने 3 हो गया जो मिल रहा है, तो 2 तिया 6 हो गया। अब इसमें देखते हैं LCM निकालते हैं, LCM, तो जो मिल गया उसको लिखते हैं 2 गुने 3, ठीक है, गुने जो नहीं मिला यानी 5, 5 से गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 3, 2 तिया 6 से गुना हो जाएगा, यहाँ 7 से गुना हो जाएगा। इसको जब गुना करते हैं तो कितना आएगा, देखिए है ना 1260, कितना आएगा 1260, और ये कितना है 6 है, यानी LCF गुने LCM करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, तो LCM 1260 और HCF 6, देखिए 1260 गुने 6, ठीक है, 0 6 36 6 बाकी 3 और 2 6 12 3 15 5, कितना बच गया 1 6 6 1 7, यानी 7560। देखिए राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन पहला 7560। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि 84 के सभी है ना धनात्मक, यहाँ होगा धा, ठीक है, धनात्मक गुणनखंडों का जो 7 के गुणज है निम्न है, कौन सा होगा। तो इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 84 को 2 गुने 2 है ना, 2 गुने 2 दूनी 4 तिया 12, 12 सतह 84 हो जाएगा। अब गुणनखंड इसका निकालते हैं, ठीक है, गुणनखंड क्या है, जैसे 1 में आता है, 2 में आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में, 6 में, 7 में, 12 में, 14 में, 21 में, 28 में, 42 में और 84 में आता है। ठीक है, अब क्या है 7 से विभाजित, देखना 7 से है ना, 7 से, तो 7 से क्या क्या हो जाएगा, तो 7 होगा है ना, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28, 42 और 84 भी हो जाएगा। अब जितना हुआ विभाज्य उस सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 7 जोड़ 14 जोड़ 21 जोड़ 28 जोड़ 42 जोड़ 84। ठीक है, अब सबको जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है आंसर, तो 196 आ रहा है, कितना आ रहा है 196, यानी 7 14 21 28 42 84 को जोड़ देते हैं तो 196। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 58 प्रश्न है, देखिए दिया है
कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है ना, तो सिडनी में क्या समय होगा? तो ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें क्या होगा इसको देखना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि 1:19 AM अगला दिन है ना, अगला दिन है तो 24 घंटे प्रारूप में, ठीक है। तो 1:19 अब अंतर निकालना होगा, तो 8:49 अगर है, देखिए 8:49, ठीक है, PM, तो 20:49 है ना, 20:49 और 20:49 में क्या होगा 24 घंटा है ना, 24 घंटा, यानी इसमें जब माइनस करते हैं है ना, तो कितना आता है 3 घंटा 11 मिनट। देखिए इसमें इसको माइनस करते हैं 3 घंटा 11 मिनट आएगा, ठीक है। अब क्या है, और 1 घंटा अलग से लग रहा है, ये जोड़ देंगे इसको, 1 घंटा 19 मिनट, 1 घंटा 19 मिनट। अब जोड़ते हैं, देखिए 9 10 का 0 1 2 1 3 दशमलव, यहाँ 3 1 4, 4 घंटा 30 मिनट होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 घंटा 30 मिनट अलग लगता है समय। अब यहाँ देखते हैं 11 घंटा 19, तो 11 घंटा 19 उसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे 4 घंटा 30 मिनट जो आया था, ठीक है। अब क्या होगा 9 3 1 4, यहाँ देखिए 4 1 5 और 1, 15 घंटा 49 होता है। तो 12 घंटा को लेकर चलते हैं, तो इसमें 12 माइनस करते हैं, ठीक है, 12 घंटा को माइनस करते हैं तो कितना होगा 9 4, यहाँ हो गया 5 में 2 गया, देखिए 5 में 2 तो 3 घंटा 49 मिनट। देखिए राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न है, कहता है एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। तो क्या है 2000 दिया गया है, तो 2000 लिखेंगे, गुने है ना, 2000 गुने एक, आधा का है आधा सेंटीमीटर, 1/2 हो जाएगा, और 125 किलोमीटर निकालना है तो इसको क्या करेंगे 125 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये 125 से 2000 को काटते तो 16 बार में कट जाता है, और 2 से 16 को काटते तो 8 बार में कट जाता है, तो 8 गुने 1, ये 1 है, तो 8 गुने 1 बराबर कितना आया 8। अब देखते हैं राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन तीसरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 9 मिलीलीटर, तो ये सही होगा। 25 शतांश बराबर 25/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.57 बराबर 0.57, 0 तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, 2 का होता है, इसलिए सही है। तो इसमें देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 गुने 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो ये जो है सो जब 3 सही मिल गया तो ये राइट आंसर नहीं होगा, तो ये क्या है ऑप्शन ये है सही होगा इसका, ठीक है। यानी सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसको हल भी हम लोग कर सकते हैं, देखिए इस तरह है, जिसे दिया गया है चौथा का हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे है वो देखते हैं। 30 सेंटीमीटर वाले भुजा है ना, तो 30 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलते हैं तो 0.30 मीटर हो जाएगा, है ना, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसका स्क्वायर जब करते हैं, वर्ग है ना, वर्ग बोल रहा है, देख रहे हैं ना, तो वर्ग यानी स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09, ठीक है, 0.09 हो जाएगा। और इसको मल्टीपल करते हैं, देखिए 4.5 को 0.2 से, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना होता है, तो 0.9 होता है, कितना होता है 0.9 होता है। और यहाँ देखते हैं 0.09 आया, और यहाँ 0.9 आया, तो ये क्या है गलत, बराबर नहीं आया, यानी बराबर है नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन 4। चलिए हम आशा करते हैं कि 30 प्रश्न में से आप लोग भी अच्छे से देखे होंगे और सही उत्तर देने का प्रयास किए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।